ओके जी क्लास, हमने जो लास्ट अपना लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्शन का, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम को एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर और मैमल्स के अंदर के किस तरह से जो है वो हेयरिंग का सिस्टम जो है उनमें वर्क करता है। और ह्यूमन ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं, इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडल ईयर। लेकिन अगर हम नेक्स्ट जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ इनर ईयर का पोर्शन प्रेजेंट होता है, जबकि आउटर ईयर और मिडल ईयर दोनों एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल ली जाए बोनी फिशेस की, तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि साउंड वेव्स एंटर होती हैं माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर और स्ट्राइक करती हैं स्विम ब्लैडर के ऊपर। जब ये स्विम ब्लैडर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो ये साउंड वेव्स जो है वहां पे एम्पलीफाई हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, जिसके बाद वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं वेबेरियन ऑसिकल्स के अंदर। जिस तरह ह्यूमन के ईयर के अंदर 3 टाइप्स की ऑसिकल्स प्रेजेंट थी, 3 टाइप्स की बोन्स प्रेजेंट थी, जिसमें हैमर, एनवल और स्टिरअप थी, तीनों बोन्स। उसी तरह फिशेस के अंदर जो है ये वेबेरियन ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट जो है ये स्विम ब्लैडर के बाद साउंड वेव्स एम्पलीफाई होने के बाद वेबेरियन ऑसिकल पे स्ट्राइक करती हैं और इसके आगे जो है वो फर्दर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी इनर ईयर के अंदर। यहाँ से वो ट्रांसफर हो जाएंगी इनर ईयर के अंदर और उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगी, जहां से वो वाइब्रेशन जो है वो फिश की स्कल की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी। और इस तरह से हेयरिंग का जो प्रोसेस है ये फिशेस के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और फिश जो है वो हेयरिंग की कैपेबिलिटी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। और इसके अंदर जो है ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं। जिस तरह हमने ह्यूमन के ईयर में देखा था कि वेस्टिब्युलर अपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही थी, पोजीशन को, पोस्चर को मेंटेन कर रही थी। उसी तरह ये फिशेस के अंदर भी ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स का फंक्शन यही है कि ये इक्विलिब्रियम को और बॉडी की पोजीशन को और पोस्चर को मेंटेन करती है। तो इस तरह से ये फिशेस के अंदर हेयरिंग का प्रोसेस जो है ये वर्क करता है। और ये इनमें जस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इनमें जस्ट जो है वो इनर ईयर प्रेजेंट होता है, आउटर और मिडल ईयर दोनों एब्सेंट होते हैं। लेकिन इसका फंक्शन बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह से वर्टिब्रेट्स के जो है वो ह्यूमन के ईयर में हमने देखा था। नेक्स्ट है स्किन रिसेप्टर्स, कि अब डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो स्किन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से जो हैं वो रिसेप्टर्स उनकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर्दर हम उनको देखते हैं। ह्यूमन की अगर बात करें या दूसरे वर्टिब्रेट्स की बात करें तो स्किन के अंदर बेसिकली 3 तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 तरह के स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं। एक तो डैमेजिंग स्टिमुलस को, दूसरे हीट एंड कोल्ड के स्टिमुलस को, और तीसरे जो है मैकेनिकल स्टिमुलस को। सबसे पहले अगर बात करें डैमेजिंग स्टिमुलस की, तो डैमेजिंग स्टिमुलस में आ जाता है कि अगर जो है डैमेजिंग स्टिमुलस को जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे या रिसीव करेंगे इस स्टिमुलस को, उनको हम पेन रिसेप्टर्स कहेंगे या नोजिसेप्टर्स कहेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर अप्लाई हो गया है, सपोज अगर हमें कोई जो है वो बहुत जोर से पिंच करता है या कोई पिन लग जाती है स्किन के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि पेन की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। अब उस पेन की जो फीलिंग है उसको रिसीव कौन से सेंसर्स करेंगे, वो नोजिसेप्टर्स होंगे या पेन रिसेप्टर्स होंगे, जो उस फीलिंग को, उस स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और मैसेज जो है वो आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएंगे। इसी तरह जो है अगर स्किन के साथ किसी केमिकल का कांटेक्ट हो जाता है, कोई केमिकल जो है एसिड या किसी भी तरह का कोई भी केमिकल स्किन के ऊपर लग जाए, तो उस केमिकल से क्या होता है कि एक इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है स्किन के ऊपर, इरिटेटिंग फीलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब उस इरिटेशन को या उस इरिटेटिंग फीलिंग को भी जो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे, रिसेप्ट करेंगे उस स्टिमुलस को, वो भी पेन रिसेप्टर्स होंगे या नोजिसेप्टर्स होंगे।
दूसरा स्टिमुलस हमने कहा कि हीट और कोल्ड का स्टिमुलस है, कि अगर कोई टेम्परेचर में चेंज आ जाता है तो उस टेम्परेचर के चेंज को जो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे वो होंगे थर्मो रिसेप्टर्स या टेम्परेचर रिसेप्टर्स। अब थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर जो है वो कोई ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर वाली चीज़ जो है वो स्किन के साथ कांटेक्ट करती है तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये उनको डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को और फिर मैसेज आगे कन्वे करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो थर्मो रिसेप्टर्स का फंक्शन जो है वो यही है कि हीट और कोल्ड के जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करना। इसी तरह अगर हम जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, एग्जांपल लें स्नेक की, तो मोस्टली अगर देखा जाए रैटल स्नेक्स के अंदर या पिट वाइपर्स के अंदर, ये स्नेक्स की स्पीशीज हैं रैटल स्नेक और पिट वाइपर्स। इनके अंदर होता क्या है कि पिट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, नोस्ट्रिल और आई के मिडल रीजन में पिट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिट ऑर्गन्स एक्ट करते हैं एज अ थर्मोरिसेप्टर्स, यानी कि ये टेम्परेचर को सेंस करते हैं। ये जो पिट वाइपर्स होते हैं या रैटल स्नेक्स होते हैं ये मोस्टली वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड। तो इसमें जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स को डिटेक्ट किस तरह से करेंगे कि इन पिट ऑर्गन्स की हेल्प से। ये जो पिट ऑर्गन्स हैं ये रैटल स्नेक को या पिट वाइपर को हेल्प करेंगे कि वो डिटेक्ट कर लें कि उसका जो प्रे है वो वार्म ब्लडेड है या नहीं। इस तरह से ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिट ऑर्गन्स, और इन स्नेक्स को हम कहेंगे पिट वाइपर्स। थर्ड जो स्टिमुलस है वो है मैकेनिकल स्टिमुलस, कि अगर कोई प्रेशर का स्टिमुलस आ गया है बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर तो उस स्टिमुलस को भी रिसीव करने की एबिलिटी होती है स्किन के अंदर। और कौन से रिसेप्टर्स जो हैं वो इसको रिसीव करेंगे, वो बेसिकली होते हैं प्रेशर के रिसेप्टर्स या टच के रिसेप्टर्स। अब स्किन की सरफेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टच रिसेप्टर्स और प्रेशर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो एक रिसेप्टर्स हैं जो कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत लाइट से प्रेशर को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और कुछ रिसेप्टर्स डीप होते हैं स्किन के अंदर जो कि डीप प्रेशर को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, लाइट प्रेशर को वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर बॉडी पे कोई लाइट सा टच आ जाता है, स्किन की सरफेस के ऊपर कोई लाइट सा टच आ जाता है तो कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो उनको उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं। उनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो कि लाइट टच को रिसीव करेंगे? एक तो उसमें आ जाते हैं बेयर नर्व एंडिंग्स या बेयर न्यूरॉन एंडिंग्स, जिनको हम मर्कल्स डिस्क भी कहेंगे। ये एंडिंग्स जो हैं ये बिल्कुल स्किन फोल्ड के नीचे प्रेजेंट होती हैं जो बेयर न्यूरॉन एंडिंग है, और इसके साथ साथ दूसरे मिजनर्स कॉर्पसल्स। ये दोनों जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये लाइट से जो लाइट से अगर कोई टच भी स्किन के ऊपर आ जाता है तो ये उसके स्टिमुलस को रिसीव कर लेते हैं और मैसेज कन्वे कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और अगर हम बात करें कि पेसिनियन कॉर्पसल्स की, तो ये पेसिनियन कॉर्पसल जो हैं ये डीप प्रेशर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इनमें से कि जो बेयर न्यूरॉन एंडिंग है या बेयर नर्व एंडिंग है, मिजनर कॉर्पसल्स हैं, पेसिनियन कॉर्पसल्स हैं या रूफिनी कॉर्पसल्स हैं, ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये टच के रिसेप्टर्स हैं या प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं। लेकिन जो है इनमें से कुछ ऐसे हैं जो लाइट से प्रेशर को या लाइट से टच को भी रिसीव कर लेंगे, और कुछ जो है वो डीप टच को रिसीव करेंगे। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो लाइट से प्रेशर को या लाइट टच को भी रिसीव करेंगे वो हैं बेयर न्यूरॉन एंडिंग्स और मिजनर्स कॉर्पसल्स, और जो डीप प्रेशर को रिसीव करेंगे वो हैं पेसिनियर कॉर्पसल्स, और इंटरमीडिएट जो हैं वो हैं रफीनी कॉर्पसल्स, या इनको हम ऑर्गन्स ऑफ रफीनी भी कहते हैं। जो रफीनी कॉर्पसल्स हैं इनको ऑर्गन्स ऑफ रफीनी भी कहा जाता है। तो ये तो तमाम जो रिसेप्टर्स थे ये थे टच के रिसेप्टर्स। अब कुछ मैमल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्या होता है कि सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
ये इस तरह से उनके जो है वो बॉडी के ऊपर कुछ रीजन्स के ऊपर सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो है वो डिफरेंट स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। तो अगर कैट्स की बात करें तो इनकी विस्कर्स के ऊपर जो है वो ये सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इन हेयर्स को हम कहते हैं विब्रीसी। ये जो विब्रीसी हैं दीज आर सेंसरी हेयर्स। अब ये डिफरेंट मैमल्स के ऊपर डिफरेंट बॉडी रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आईब्रोज के ऊपर भी हो सकते हैं, रिस्ट एरिया में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इसके अलावा विस्कर्स एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इकोलोकेशन। कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इकोलोकेशन जो है वो उसका प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इकोलोकेशन का प्रोसेस जो है उनको जो है करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। अब इकोलोकेशन क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल के थ्रू जो है इसको डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि बैट्स, डॉल्फिन्स और वेल्स, इनके अंदर होता क्या है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जब ये साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल करती है तो उसके बाद अगर तो इस साउंड की वेव्स के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्राइक कर जाता है साउंड की वेव्स के साथ, तो ये जो वेव्स हैं ये वापस स्ट्राइक करती हैं उनके ईयर्स के ऊपर। इस तरह से इन ऑर्गेनिजम्स को पता चल जाता है कि हमारे जो है एरिया में हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है या कोई ना कोई जो है वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। इससे वो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो बैट जो है वो अपना फूड फाइंड करने के लिए या अपना जो है वो प्रे को फाइंड करने के लिए ये इकोलोकेशन का प्रोसेस यूज़ करती है। इसके अलावा जो डॉल्फिन और वेल्स हैं वो टर्बिड वाटर के अंदर रहती हैं, जिसके अंदर उनको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना प्रे या अपना जो शिकार है वो दिखाई नहीं दे रहा होता, तो उसके लिए वो इकोलोकेशन का प्रोसेस यूज़ करती हैं। उसमें वो क्या करती हैं कि डिफरेंट वेव्स एमिट करती हैं और साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स एमिट करने के बाद अगर उनकी जो है वो आसपास कोई चीज़ हो तो साउंड वेव्स उसके साथ टकराती हैं और वापस जो है वो उनके ईयर के साथ जब स्ट्राइक करती हैं तो उनको पता चल जाता है कि किस नेचर का ऑब्जेक्ट जो है उनके इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये एबिलिटी जो है ये बैट्स में भी होती है, डॉल्फिन्स में भी होती है और वेल्स में भी होती है। और इसके अलावा डिफरेंट मैमल्स जो है ये इकोलोकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल। कि जो स्मेल है वो किस तरह से ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगी डिफरेंट ऑर्डर्स को डिटेक्ट करने में। अब इसमें होता क्या है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है और इसको हम ऑल्फैक्शन भी कहते हैं या ऑल्फैक्टरी सेंस भी कहते हैं। अब ये जो ऑल्फैक्शन का प्रोसेस है ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी जो नेजल रीजन है, नेजल रीजन के अंदर डिफरेंट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कहेंगे डिफरेंट ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स के फॉर्म में रिसीव करेंगे ऑर्डर के स्टिमुलस को और फिर उसको आगे ब्रेन तक जो है मैसेज को कन्वे करेंगे। अब इनमें होता क्या है कि ऑल्फैक्टरी जो ऑल्फैक्शन है या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो है, सबसे पहले क्या होता है कि ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट होती है एयर के अंदर टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये नेजल कैविटी के थ्रू एंटर होते हैं नोज के अंदर और वहाँ पे जो है ये जाते हैं रिसेप्टर सेल्स के पास, जो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीरिया प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्डर के जो पार्टिकल्स हैं वो जब जाएंगे नेजल कैविटी के अंदर तो वहाँ पे वो म्यूकस के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर जो है वो रिसेप्टर सेल्स जो हैं आगे फर्दर उनको उनके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और मैसेज को आगे लेकर जाते हैं ब्रेन तक। नोज के अंदर जो है वो 1000 से भी ज़्यादा रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो
हम डिफरेंट परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो हर परफ्यूम को जो है वो उसके डिफरेंट ऑर्डर को डिटेक्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर जो है वो प्रेजेंट है। और वो क्यों है? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं वो नेजल कैविटी में प्रेजेंट हैं, और ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा रिसेप्टर जो सेल्स हैं उनकी टाइप्स नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स और ऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो है फिशेस की जो सेंस है स्मेल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है उनके लिए। इसकी अगर एग्जांपल ली जाए लैम्प्रे और सालमन की, तो ये दोनों फिशेस जो हैं जब इनका स्पॉनिंग सीजन होता है, स्पॉनिंग मीन्स जब इनका एग लेइंग सीजन होता है, तो ये एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में मूव कर जाती हैं, या फिर एक रिवर से दूसरे रिवर में मूव कर जाती हैं। तो ये जब एक रिवर से दूसरे रिवर में मूव करती हैं, तो ये डिटेक्ट किस तरह से करती हैं कि अब हम दूसरे रिवर के अंदर आ गए हैं। ये उनको उनकी सेंस ऑफ स्मेल से पता चलता है, कि उनको जो है वो स्मेल से पता चल जाता है कि अब हम दूसरे रिवर के अंदर जो है वो मूव कर चुके हैं, और वहाँ पे जाके ये फिर एग लेइंग जो है वो करती हैं, या स्पॉनिंग का जो इनका प्रोसेस होता है वो परफॉर्म करती हैं। इसी तरह अगर एम्फीबियंस की जो है वो सेंस की बात की जाए, सेंस ऑफ स्मेल की, तो उनके अंदर भी स्मेल की सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन लोकेटिंग फूड और इन डिटेक्टिंग नॉक्सियस केमिकल्स, कि अगर हार्मफुल केमिकल्स हैं या उनको जो है वो फूड की ज़रूरत हो, तो ऑर्गेनिजम्स जो एम्फीबियंस होते हैं वो उसको स्मेल के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम रिप्टाइल्स की बात करें, तो रिप्टाइल्स के अंदर क्या होता है कि उनकी बकल कैविटी की जो रूफ है उसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम वोमरोनेजल ऑर्गन कहते हैं। अब ये वोमरोनेजल ऑर्गन जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हेल्प करता है रिप्टाइल्स को स्मेल में या ऑल्फैक्शन में। रिप्टाइल्स की जो सेंस है स्मेल की, ये वेल डेवलप्ड होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एम्फीबियंस एंड फिशेस। उनसे भी ज़्यादा जो है वो बेटर डेवलप्ड सेंस इनके अंदर मौजूद होती है, और वो किस वजह से होती है? वो इस वोमरोनेजल ऑर्गन की वजह से होती है, या हम इसको जैकोब्सन्स ऑर्गन भी कहते हैं। अब ये जो ऑर्गन है इसका क्या काम होता है कि अगर स्नेक का जो है इसको अपना फूड चाहिए हो, तो ये क्या करता है कि ये अपनी टंग को जो प्रोट्रूड करता है बाहर निकालता है, और उसके बाद क्या करेगा कि ऑर्डर पार्टिकल्स जो हैं ये यहाँ से कैरी करता है, और उसके बाद इनको अंदर लेकर जाएगा। अब जब ये ऑर्डर पार्टिकल्स यहाँ से इसकी टंग के अंदर जाएंगे, तो ये डिफरेंट डक्ट्स के थ्रू जो है ये आगे चले जाते हैं वोमरोनेजल ऑर्गन तक, के ऑर्डर पार्टिकल्स जो है या स्मेल पार्टिकल्स जो है ये टंग ने रिसीव किए, और फिर इसके बाद जो है ये टंग इन पार्टिकल्स को मिक्स कर देती है माउथ के अंदर फ्लूइड में, और वहाँ से वो ट्रेवल कर जाते हैं आगे वोमरोनेजल ऑर्गन तक, जो कि उनको हेल्प करता है स्मेल के अंदर या डिटेक्शन के अंदर, अपने फूड की अपने प्रे की डिटेक्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से फिर रिप्टाइल की सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत वेल डेवलप्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोमरोनेजल ऑर्गन और जैकोब्सन्स ऑर्गन। नेक्स्ट अगर बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स में क्या होता है कि बर्ड्स की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो पुअरली डेवलप होती है, मतलब इतनी अच्छी जो है वो सेंस ऑफ स्मेल बर्ड्स की नहीं होती अगर बाकी ऑर्गेनिजम्स के जो है वो कंपैरिजन में देखा जाए। तो बर्ड्स जो हैं वो उनकी ज़्यादा सूंघने की एबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी कि रिप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की या फिशेस की होती है। लेकिन जो है वो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि बहुत जिनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत वेल डेवलप्ड है। उसमें एक तो आ जाता है कीवी, और दूसरा इसमें आ जाते हैं वल्चर्स। अब ये कीवी और वल्चर जो है ये क्या करते हैं, अपने प्रे को फाइंड करने के लिए, अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हैं, और इनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। बाकी तमाम बर्ड्स में जो है वो सेंस ऑफ स्मेल पुअरली डेवलप्ड होती है सिवाय कीवी के और वल्चर्स के। अब जो वल्चर्स हैं वो भी डेड ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड,
तो जब वो डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं तो उनकी स्मेल से वो उनको डिटेक्ट करते हैं, जहाँ पे भी वो प्रेजेंट होते हैं फिर वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम मैमल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेल डिवेलप्ड सेंस है ऑल्फैक्शन की, वो मैमल्स के अंदर होती है। मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दूर से भी जो है वो ऑर्डर को सेंस कर लेते हैं, ऑर्डर के स्टिमुलस को रिसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में खाना किचन में बन रहा हो तो उसकी खुशबू जो है वो बाहर तक आ रही होती है और हम उसको डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है, ये सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा वेल डिवेलप्ड होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। और मैमल्स के अंदर भी ये एबिलिटी है कि वो अपने फूड को लोकेट करने के लिए जो है ये अपनी सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है मैमल्स में ये भी एबिलिटी है कि वो फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। कुछ मैमल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो फेरोमोन्स जो हैं वो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स उन केमिकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और इस तरह से आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें डॉग की, तो डॉग के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं मैमल्स के अंदर वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं नेजल कैविटी के अंदर। अगर डॉग की बात करें तो डॉग के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 40 मिलियन से भी ज़्यादा रिसेप्टर सेल्स डॉग की नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो है वो डॉग की सेंस ऑफ स्मेल बहुत वेल डेवलप्ड होती है और बहुत अच्छी होती है। और ये डिटेक्टिंग एजेंसीज में भी डॉग्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो स्मेल करें और डिफरेंट जो है पर्सन को डिटेक्ट करने में हेल्प करें। तो जो डॉग है वो बहुत इजीली जो है वो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट कर सकता है ड्यू टू इट्स सेंस ऑफ स्मेल। उसको सूंघने से पता चल जाता है कि ये वो इंसान है या नहीं है। तो इसकी डॉग की जो सेंस है ऑल्फैक्शन की, ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स इन इट्स नेजल कैविटी। तो यहाँ तक जो था ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके यहाँ तक अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने क्विज़ की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहें। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका क्विज़ भी होगा और क्विज़ से पहले जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो क्विज़ के अंदर इंक्लूड होंगे। और इसके अलावा कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनको लेक्चर की वीडियो नहीं शो हो रही होती, जस्ट ऑडियो जो है वो ऑडियो लेक्चर उनको अवेलेबल होता है। तो उसके लिए आप ये किया करें कि जो वीडियो का लिंक शेयर करती हूँ मैं एडमोडो के ऊपर, आप उस लिंक को वहाँ से कॉपी किया करें और यूट्यूब के ऊपर सर्च बार में जो है पेस्ट कर दिया करें। तो वहाँ पे आपको इजीली वीडियो जो है वो मिल जाएगी लेक्चर।